मनुष्य संसार की प्राप्ति में तो धीरे धीरे देरी से होगा, क्योंकि यो तो नाशवान है, तो ये तो धीरे धीरे होगा। और परमात्मा की प्राप्ति है, वो तो परमात्मा स्वयं है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, ये खास बात है। मनुष्य संसार जो स्वतः निवृत्त हो रहा है उससे निवृत्त होना है, और जो नित्य प्राप्ति उसको प्राप्त करना है। तो इसमें देरी का काम नहीं है, ये तो स्वतः है। संसार तो अभूतपूर्व पहले नहीं है, फिर पैदा होगा, और परमात्मा पहले से ही है, उसको हम शायद उसकी जल्दी प्राप्ति। दो बात। इसी तरह से एक बात है, अपनी अहंता है, इस पर विचार करो। मैं हूं तो मेरे को पढ़ना हो तो पहले मैं विद्यार्थी बनूं, विद्यार्थी बनने के बाद फिर भी हम विद्या ही पढ़ना काम हो, हमारा काम नहीं है। जैसे राज में कोई भर्ती भरे तो मैं सिपाही हूं तो मैं रंगरूट हूं, अब मेरे को यही काम करना है। जैसे ब्याह होता है तो मैं बीन हूं, ऐसे बीन बन जा, फिर साल बदल जाएगी। बैठना चलना धीरे धीरे, थोड़ा धीरे रहना, बिना धीरे चलो तो वो ठीक हो जाता है। इस तरह ही मैं साधक हूं। ये अहंता बदले बिना साधन करते हैं, वो साधन जल्दी सिद्ध नहीं होता, तो ठीक भीतर से साधन नहीं होता हो। तो भीतर का भाव बदले मैं साधक हूं, गृहस्थी हो तो साधक हूं, साधु हो तो साधक हूं, स्त्री हो तो साधिका हूं, पुरुष हो तो साधक, मैं साधक हूं। उस साधक में भी तीन योग है, तो मैं भगवान का भक्त हूं, अथवा मैं जिज्ञासु हूं, अथवा मैं योगी हूं। तो कर्म योगी हो तो योगी हो तो बुरा किसी को ना, उससे सिद्धि हो जाएगी। तो मैं साधक हूं, योगी हूं, भगवान का भक्त हूं। तो भगवान का भक्त जो नहीं करे वो मेरे काम नहीं करना है। भक्त का भगवान का भक्त करे वही काम मेरे को करना है। मैं जिज्ञासु हूं, तत्व का जिज्ञासु, ज्ञान मार्ग का, तो ज्ञान मार्ग का जो बात करे वही हमें करना है। जो ज्ञानी विवेकी नहीं करते वो मेरे को काम नहीं करना है। तो अहंकार में बदलने से साधन सुगम होता है, तेजी से होता है। इस तरह से साधु बनते हैं ना, तो साधु एक वेग ले लिया साधु बन रही है, नहीं साधन करने के लिए ही साधु हुआ हूं मैं। तो साधु हम बड़े हुए हैं, साधुओं के बाद में भी मैं अब साधु, अब मैं साधक करूंगा। अब मेरे को संसारी काम नहीं करना है, रुपया इकट्ठा करना, और काम करना, चेला चेली बनाना, मकान बनाना, ये काम नहीं है मेरा। मैं अब साधन करता हूँ। तो साधु में साधु हो जाए। एक बार आपने कही थी कुछ वर्षों पहले कि साधु से साधु होना पड़ता है, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है। तो साधु हो गया, अब साधु में भी साधु होना पड़ता है फिर। अब मेरे साधन ही करना है, स्थानधारी एक होना है, स्थानधारी काम करना है, तो स्थानधारी का काम करेगा, विरुद्ध का काम करेगा। ऐसे साधन करना, हमें आध्यात्मिक उन्नति करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। ये अहंता के बदलने के बाद सब क्रिया बदल जाती है। तो मैं साधक हूँ, साधु होते भी साधक हूँ, गृहस्थ होते भी साधक हूँ, स्त्री होते भी साधक हूँ, पुरुष होते भी साधक हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र होते हुए भी साधक हूँ। तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वेश का विशेष आग्रह नहीं रहेगा, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष का आग्रह नहीं रहेगा, ख्याल रहेगा एक साधक हूँ मैं। परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, योग प्राप्त करना है, हमें तो भक्ति प्राप्त करना है, भगवान का भक्त हूँ मैं। तो इस तरह की अहंता बदल देने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। मैं तो अब साधु हो गया भाई, अब जो कुछ हो मैं तो हो गया। अब मैंने संसार का काम छोड़ दिया, साधुओं का स्थानधारी होकर वो जो काम करना करेगा, अब मेरे वो काम नहीं है, मेरे तो परमात्मा प्राप्ति करना है। अब इस तरह भी चलना है। ऐसे आप लोग बदलने के बाद फिर निश्चिंता हो जाती है, निर्णय हो जाता है अब मेरे को बदलने करना है। ये स्थानधारी रहते हुए भी हो सकते हैं, जैसे गृहस्थी हुए भी रह सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो स्थानधारी होकर के अभी काम ये किया है तो वो
एक ये भी काम करना है स्थानधारी होने से, पर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये हमारा मुख्य काम हुआ, मुख्य काम दूसरा नहीं है। धन इकट्ठा करना, मकान बनाना करना, ये मेरा मुख्य काम नहीं। मुख्य काम मेरा परमात्मा प्राप्ति करना है। तो साधु होकर ये साधु हो जाए, ये अहंता के बदलने की बात है। हम जो मैं हूँ, ये जो मैंपन है, मैंपन तीन बात होती है। एक अहंकार को शुद्ध करना होता है, और एक अहंकार को मिटाना होता है, और एक अहंकार को बदलना होता है। तो ज्ञान में मार्ग में तो अहंकार को मिटाना है, निर्मोह निरअहकार है। कर्म योग में और ज्ञान योग में अहंकार को मिटाना है। कर्म योग में खास मिटता है, फिर पहले शुद्ध होता है। मन में राग द्वेष काम क्रोध आदि कामना है, ये अलती है, तो उसको मिटा करके शुद्ध करना है कर्म योग में। ज्ञान योग में मैंपन को मिटाना है। तो कर्म योग ज्ञान दोनों मैंपन मिटता है, और भक्ति योग में क्या मैंपन बदलता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मेरा संबंध भगवान के साथ है। तो ज्ञान मार्ग तो मैं जिज्ञासु हूँ, मेरा संबंध ज्ञान के साथ है। तो जिज्ञासु बन करके साधन करता है। साधन करते करते जिज्ञासु, इसमें मैं जिज्ञासु हूँ, इसमें जिज्ञासा परमात्मा है, मैं उसका जिज्ञासु हूँ, और जिज्ञासा है परमात्मा जानने की। तो जिज्ञासु जिज्ञासा जिज्ञासी तीन होता है। उसमें पहले अपनी मुख्यता होती है। मैं जिज्ञासु हूँ, मेरे तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुख्यता होती है। इसके बाद में जिज्ञासा की मुख्यता होती है। तत्व ज्ञान क्या है, कैसे, इसकी मुख्यता होती है। मैं अपना गौण होता जाता है। जिज्ञासु और जिज्ञासी वस्तु क्या है, उसमें ध्यान देते रहे। जिज्ञासुपना वो मैंपन वो कमजोर हो जाता है, फिर जिज्ञासा मुख्य हो जाती है। जिज्ञासा मुख्य, जिज्ञासुपना मिटे, जिज्ञासा मुख्य होने पर तत्व ज्ञान हो जाता है, फिर ज्ञान शुभ हो जाता है। ऐसे मैं भक्त हूँ और भक्ति करता हूँ, भगवान को प्राप्त करना है, तो मैं भक्त हूँ, ये मैंपन तो गौण हो जाता है और भक्ति मुख्य हो जाता है, फिर भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसे योगी हूँ, निष्काम हूँ, तो पहले निष्काम अहंकार मिलता है, फिर निष्काम भाव होता है, निष्काम भाव को तत्व ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से अहंकार को बदलना है अपने। तो साधु वो सामान्य अहंकार है, उस सामान्य बदल साधु वो साधु कौन सा भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग अलग है, परंतु मैं हूँ अब जिज्ञासु, परमात्मा की प्राप्ति करना है। मैं संसारी हानि हो जाए, लाभ हो जाए, ठीक हो जाए, भेंट हो गया, इसके मेरे विचार मुख्य नहीं है। वो भी काम करना है, वो भी साधन। गृहस्थ है तो गृहस्थ है, गृहस्थ को साधन बनाना है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना भी साधन बनाना है, व्यापार भी साधन बनाना है। साधु का जैसे स्थानधारी हो तो स्थानधारी का काम करना वो भी साधन बनाना है। अब लोभ आसक्ति कामना ये मिटाना है, और ये साधन कामना घर का काम है, गृहस्थ का काम है, रामद्वारे का काम है, स्थान का काम है, ये काम है साधन बनाना है। दुकानदारी तो साधन बनाना है, खेती करना तो साधन बनाना है। राग द्वेष की मुख्यता न करके मुख्य भगवान की तरफ चलने की बात है। तो ये अहंता बदल दे। अब मैं ऐसा नहीं हूँ, व्यापारी होता हुआ व्यापारी में मैं लोभी हूँ, ये विचार रहेगा तो फिर साधन नहीं बनेगा। लोभी रहा इतना दिन, अब लोभी नहीं है, व्यापार को ही परमात्मा की प्राप्ति की साधना मानता हो, तो संसार के जितने काम हैं वे सब के सब साधन सामग्री है। उनको भोग सामग्री, आराम सामग्री मान लेने से गलती होती है। सबके सब काम साधन हो सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये साधनों का घर है। तो अपनी अहंता बदल दी, अपनी चाल बदल दी। इतना दिन चाल ऐसी थी, अब ये नहीं होगा भाई, अब तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो व्यापार शुद्ध हो जाएगा, झूठ कपट बेईमानी से रहित हो जाएगा कि मैं साधक हूँ। जैसे तुकाराम जी महाराज थे तो वो कपड़े का व्यापार करते थे, व्यापार करते हुए भी भजन करते, भजन भगवान भगतों में, तो व्यापार में झूठ कपट नहीं करते, झूठ कपट नहीं करते और एक दाम कहते। तो जहाँ बाजार लगता है वहाँ
एतवारी है, शनिवारी है, शुक्रवारी, ऐसा दक्षिण में होता है, अब भी होता है। तो एतवारी मतलब रविवार के दिन यहाँ एतवारी कहते हैं उसको। रविवार के दिन यहाँ बाजार लगता है, सब लोग बाजार में बेचने वाले खरीदने वाले सब हाजिर है। गाय भैंस भेड़ बकरी चीज वस्तु बेचने वाले सब तरह की चीजें आ जाती है वहाँ। उस दिन वहाँ बाजार लगता है तो वहां से लेके आओ। वो अमुक बार को वहाँ बाजार लगता है, अमुक बार को वहाँ बाजार लगता है। तो ऐसे बाजार लगता था। तो उस बाजार में जाते तो तुकाराम जी की वस्तु जल्दी बिक जाती, क्योंकि एक भाव कहते हैं और भाई ये तो व्यापार के द्वारा दुनिया की सेवा करना है, मैं साधक हूँ, तो उनका बात बहुत जल्दी बिकता। झूठ कपट करते नहीं, ठगाई के मन में नहीं, एक बात कह दी चल जाता। तो दूसरे व्यापारियों के साथ बड़ी ईर्ष्या हो गई कि ये अकेला ऐसा करता है, हमारा देरी हो जाती है। तो घोड़ों पर लाद लाद कर लेते, वो घोड़ों पर मार लाद करके ले जाते कपड़ा। तो एक दिन एक जगह गए तो रात्रि वो धर्मशाला में ठहरे। आज धर्मशाला में सुबह बाजार लगेगा, उसमें काम करेंगे। तो एक नाथ जी महाराज ने सुना तो गांव में कीर्तन हो रहा था, कीर्तन की ध्वनि आई। तो लोगों से कहा भाई देखो कीर्तन हो रहा है, मैं कीर्तन में जाता हूँ, मेरा घोड़ा और माल है छीनने का रखना। कहते ठीक है। ये कीर्तन चले गए, खूब मौज से कीर्तन करी रात और कीर्तन किया। सुबह जल्दी वहां से आने लगे तो उन्होंने क्या किया कि वे माल थे जितने कपड़ा था वो खाना में फेंक दिया और घोड़े को छोड़ दिया। तो घेरा खुला हो गया घोड़ा। तो तुकाराम महाराज आ रहे थे, उनको घोड़ा मिल गया मालूम नहीं। भाई घोड़ा यहाँ कैसे आ गया, हमारा घोड़ा तो बंधा हुआ था। लेकर आ गए। रात्रि में क्या हुआ कि डाकुओं ने विचार किया कि कल बाजार है, आज माल मिलेगा धर्मशाला में। तो उन्होंने रात्रि में जाकर वो सब लूट लिया और मारपीट पड़ी। अब जाकर के देखो क्या भाई के लूट लिया कि हमारा घोड़ा भी लिया अपना, हमारे घोड़ा भी ले गए, माल भी ले गए। तो घोड़ा तो मिल गया। तो मन पछताता गलती करी, छोड़ दिया। अंदर में घोड़ा कोड़ ले जाए रह गया जंगल में हुई। फिर थोड़ा देर सोच गए तो खाड़े में कपड़ा मिल गया, वहाँ कपड़ा पड़ा हुआ। तो कपड़ा मिल गया, कपड़ा उठा कर ले आए। हाथ लगी तो दूसरे कपड़ा आए, फिर वो दुकान पे दुकान जल्दी मिट गया, मिल गया, बक गया, आ गए। तो साधक होता है, साधन की मुख्यता होती। व्यापार करते थे कपड़े का, परंतु भजन ध्यान मुख्य बात थी। तो कीर्तन हो रहा, भी कीर्तन जाऊंगा, मैं तो कीर्तन करूंगा। दूसरे व्यापारी थे, हम कीर्तन में जाएंगे, हम व्यापारी आए हैं, हम कीर्तन क्यों जाए। तो इस तरह से उनके सुबह में घोड़े पर चढ़ के चला गया। तो साधक होता है, व्यापारी भी साधक होता है, खेती करना भी साधक होता है, गाय भैंस भेड़ना साधक होता है। ये सब साधक होते हैं। ऐसे साधु भी साधक होते हैं, गृहस्थी भी साधक होते हैं, स्त्रियां भी साधक होती है। मानो जो जो काम करे वहां ही उसी काम को ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले। तो जितने दोष है, काम क्रोध लोभ मोह दोष, ये दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि दोष तो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। इस बात साधक के लिए नहीं चाहिए। तीन बार से साधक होकर उनको दूर करके अपना ठीक हो जाएगा। तो ये अहंता के बदलने की बात बताइए आपको। मैं अब लोभी नहीं रहा, मैं कामी नहीं रहा, मैं क्रोधी नहीं रहा, मैं पाखंडी नहीं रहा, मैं द्वेषी नहीं रहा, मैं संग्रही नहीं रहा, मैं तो भगवत प्राप्ति का साधक हूँ। तो जहाँ है गृहस्थ हो चाहे साधु हो, परमात्मा प्राप्ति मुख्य उद्देश्य। तो उस मुख्य उद्देश्य में बस फिर ठीक होता है। इस वास्ते अहंता को बदल दी जाए। मैं भगत हूँ, ये दो तरह का होता है अहंकार। मैं भगत हूँ, भक्ति करता हूँ, दूसरे भगत नहीं है, तब तो अभिमान पैदा होगा। मैं भगत हूँ ये नहीं भगत, ये क्या जानते हैं, मैं जिज्ञासु नहीं है, तो अभिमान होगा पैदा। जिज्ञासु हूँ, ज्ञान प्राप्त करना मेरा काम है, दूसरा करे न करे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार
नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, जैसा अपना काम करना है भाई, दूसरा कर रहे दूसरे की अपन क्या करना है दूसरे से। तो इस तरह से अहंकार बदलता है केवल साधन के लिए, तो वो अहंकार बदलने से साधन ठीक समय लगता है। उसे दूसरा काम करते शर्म आवेगी, झूठ कपट करते भी शर्म आवेगी, साधु हो गए, ये कैसे कर सकता हूँ, ये तो लोभ ही होता है, वो करता है, मेरे को लोभ सिद्ध नहीं करना है, मेरे को तो भगवान की प्राप्ति करना है। उस विचार पूर्व व्यापार में ऐसे विचार से व्यापार होता है। तत्व चिंतामणि पहले भाग में व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति दो लेख है, उसमें बड़ी सुंदर बात बताई है। व्यापार करते हुए परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तो ये विशेष बात है गीता में। गीता में व्यवहार में परमात्मा सिखाया है। व्यवहार भी कौन सा, युद्ध करना। क्रियाओं में घोर कर्म है। अर्जुन ने कहा घोरे कर्म नहीं क्यों नहीं हो, जैसे ये घोर कर्म में क्यों लगाते हैं आप, तो घोर कर्म युद्ध भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो सकता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तो युद्धा युद्ध से नहीं घूम पाप, मुझे पाप नहीं लगेगा। युद्ध भी परमात्मा प्राप्ति कारण होगा। किस बात को लेकर कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके, बहुत लाभ हो जाए तो वही बात, नहीं लाभ हो तो हमें तो काम करना है। लाभ ऊपर तो लोभ ही होता है, वो ध्यान देता है। साधु तो है लोभ पर ध्यान कैसे देगा, तो सुख दुख के समय करता है लाभ लाभ और जया जय, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख का समान समझ करके ये तो व्यापार में होता ही है। लाभ हो गया कभी हानि हो गई, तो लाभ हानि की दृष्टि से भी लाभ हानि होती है, और साधन रूप से व्यापार करते भी लाभ हानि तो होती है। व्यापार समान एक समान नहीं रहता, परंतु साधन करता है वो साधन को देखता है। हमें रुपयों को नहीं देखना है, साधन को देखना है। हरदम सावधानी है, सावधानी ही साधना है। तो सावधान तब रहता है जब अहंता बदल जाए। हमें तो परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो हरदम सावधान रहता है। तो सावधानी दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीति हृदय से करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रही है। जागृत रहने का मतलब ये है कि साधन करना है। गृहस्थ का काम है, साधु का काम है, स्थानधारी का काम है, विरक्त का काम है, त्यागी का काम है। वे सब त्यागी विरक्त गृहस्थी सब और बार है, स्थानधारी। और हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो परमात्मा प्राप्ति का जो साधन है वो हमें करना है, उससे विरुद्ध काम हमें नहीं करना है। तो फिर विरुद्ध जो काम क्रोध लोभ आदि के मिट जाएंगे, मिटते रहेंगे और साधन चलता रहेगा। ये कम होते जाए, कम 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 मिटते जाएंगे। जब स्थान बदले, भाव बदल गया कि भाई हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है। ये स्थानदारी तो स्थान का काम करना है, पर करना निष्काम भाव से, सेवा भाव से हमारे द्वारा कैसे सिद्ध होगा। बहुत से स्थानों पर ऐसा होता है, भोजन देते हैं, कोई आ जाओ भोजन करा दिया, अपना स्थानदारी है तो भोजन करा दिया, स्थान का ठीक कर दिया और भजन ध्यान किया, तो स्थानदारी भी संत हुए। बड़े वे देखने में विरुद्ध नहीं दिखते, त्यागी नहीं दिखते, संग्रही स्थानधारी दिखते हैं, पर स्थानधारी होते हुए भी उनका भाव बड़ा निर्मल होता है, शुद्ध होता है। होते हुए भी लोभ ही नहीं होते। मैंने पुरानी ये खराबे की बात सुनी है। जालजी महाराज थे, कौन से दिन मुझे याद नहीं, मानता हो गई। अकाल पड़ गया, उसमें देते थे पायना, वो पायना बनाना दे देना, तो मान जी महाराज खुद पानी कुचलने लगे। एकांत बैठ करके कि थोड़ा दिन बड़ा कर दिया तो लोगों को ज्यादा अन्न मिले, तो हाथ में लग गई, तो कुमार कहीं लग, तो वो दूसरों को पता ना लगे। दूसरे कहते हैं कि तो खर्च ज्यादा होगा, वे कहते हैं खर्च ज्यादा था, उद्देश्य यही है कि लोगों को अन्न पहुंचे। तो आप हाथ में कुचल रहे थे, वो बड़ा हो जाता अन्न ज्यादा लगेगा। हर एक आदमी देगा अन्न कम लगेगा, तो जो लोभी होता है वो तो कम लगेगा करेगा, पीछे कुछ चिपका देगा जो पान कम जाए। कहानी को तोलने में जो
कान बदे जो कम जाए। और जिसका विचार है वो साधु थे, मेहनत थे, ऐसी बात सुनी मैंने, किसी महाराज की थी याद नहीं है, जो हाथ के लग गई तो लोगों को पता कि हाथ कैसे लग गई, हाथ को कान पाना कुचलते थे, उससे लग गई। तो बात क्या है, अब तो मेहनत स्थानधारी है, तो स्थानधारी को भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए क्या? ऐसे ग्रस्त हो, काम दुकानदारी करे, खेती करे, तो परमात्मा प्राप्ति तो सबको चाहिए। मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो ये अहंता बदलने पर बात होती है। तो लोगों को अनाज ज्यादा कैसे मिले, दूसरा का हित कैसे हो, अपने लोभ कैसे हो, ये नहीं है, औरों का हित कैसे हो, उनका उसका आदर कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, ये भाव रहता है, तो वो पारमार्थिक सिद्धि होती है। तो हर एक जगह रहते हुए भी अपनी अहंता बदल दे। तो अहंता बदलने का मेरे साधन करना है, मेरे को लोभ थोड़ी करना है, आशा तो थोड़ी करनी है, मेरे को तो अपना कल्याण करना है। खड़े में मैं देखा है, कई स्थान है वे कोठार थे दान के, मैंने निगाह करी है, तो ऊपर दान डालने का नीचे सारना बनाया हुआ, अब कमरा बन गया है, कमरा में रहते हैं हम लोग, ये कमरा सब दान को उठाया, उनमें चिन्ह है, ऊपर दान आंकड़े चिन्ह सारना बनाया हुआ, ऐसे है, मकान बन गए। तो साधु के स्थान में ऐसा था, साधु में राम द्वारा बड़ा कोठार है, बड़ा बहुत बड़ा, लाखों में भीतर कितना बड़ा है, उसमें लकड़ियां पड़ी खाली, अनाज पैदा बहुत ज्यादा होता था। अब गौशाला है ना, कई जो सीढ़ियां है, मैं उनमें ठहरे तो नीमा डाले बुर्ज में, तो उठे भी देखिए वो नार है, ऊपर सारण बना लो, ऊपर नीचे सारण बना लो है, तो मैं देखा ये कोठार बनाया है। ऐसे धान के बनाने कोठार को धान भैया गए, अकाल पड़ जाने देता है। इस वास्ते चाहे शेर और चाहे मन पोट, चाहे रुपये में शेर और चाहे रुपये पोट, घटिये में नटिये नहीं रामदास को रोट, ले जाओ अनाज ले जाओ। ऐसे तो वो साधु रहते हुए, स्थानधारी रहते हुए भी परमात्मा प्राप्ति हो, क्योंकि वो अहंता बदलती भीतर से। एक रुपया कम खर्च हो, चीज कम खर्च हो, ये और एक जैसे दूसरों उपवास ज्यादा फर्क पड़ गया ना, यूँ खेचते वो देते हैं, दूसरे से उपवास ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो संस्था होती है, वो देते हुए भी कल्याण मार्ग करते हैं। जैसे गीता प्रेस है, तो लोगों को सस्ती जीवन कैसे मिले, सस्ती पुस्तक कैसे मिले, अच्छी पुस्तक कैसे मिले, अब यही सोचते हैं, यही करते हैं, तो उसका तरीका सोचते हैं, क्योंकि उद्देश्य यही है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। बड़ी संस्था है गीता प्रेस में, बहुत रुपये से लाखों करोड़ों रुपये का काम होता है, पर होता हो उद्देश्य वो है। इस वास्ते चाहे गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे स्थानधारी हो, चाहे विरुद्ध हो, चाहे त्यागी हो, अपना भाव परमात्मा तरफ दो। ये कब होता है? भाव अहंता बदलने से। मैं साधक हूँ, मैं परमात्मा प्राप्ति चाहता हूँ, ये बदल दो, ठीक हो जाएगा फिर सब काम।